Good morning, everybody. So, what we have to read today? Okay, in previous class we have discussed about what? So, about the characteristics of particles of matter. So, in this part, in this class, we will read the next topic, that is diffusion. In this part, we will read about the diffusion of particles. So, first of all, I would like to explain the term what diffusion. What does the term diffusion mean? Okay, actually, if we talk about diffusion, the diffusion is the movement of particles. That doesn't matter that is solid particles, that is liquid particles, or that is gaseous particles. Actually, this is the process of movement of what? Movement of particles from higher concentration to lower concentration. What is diffusion? The diffusion is the process of movement of solid, liquid or gaseous particles from higher concentration to lower concentration. It means that if any particles is much more anywhere, then it will move from the higher concentration to the lower concentration. Means where it is found in large amount, it will move from there in at the place where it is present in low amount. Higher concentration means what? It is found in high amount, large amount. Lower concentration means what? The place where it is found in low amount, or it's not present there. That is the meaning of the term lower concentration. Okay, so if we talk about the diffusion in detail, diffusion can take place in solid, diffusion can take place in liquid, diffusion can take place in gas. Means everywhere, it can take place everywhere. It may occur in solid, it may occur in liquid, it may occur in gases. मतलब कहने का डिफ्यूजन एक्चुअल में होता क्या है? डिफ्यूजन क्या है? कुछ नहीं है, बहुत ही इजी चीज है, इतना इजी कि पूछो मत। डिफ्यूजन भाई एक जगह जहां ज्यादा है वहां से कहां चले जाना, कम के तरफ चले जाना, उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। मींस किसका चले जाना? आदमी का, भूत का, प्रेत का, मिठाई का? नहीं, पार्टिकल्स का। किसके पार्टिकल्स का? पार्टिकल्स किस में होगा? पार्टिकल्स मैटर में होगा। पार्टिकल्स किस में होगा? मैटर में होगा। मैटर में होगा मतलब सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा, गैस में होगा, है कि नहीं? तो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस पार्टिकल्स का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन यदि होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक वर्ड में बोलेंगे कि दैट इज डिफ्यूजन। मींस स्प्रेडिंग और मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स का क्या होना? मिक्स होना और स्प्रेड होना। क्यों? तो ड्यू टू देयर मोशन, पार्टिकल्स के मोशन के कारण। हम लोग जानते हैं, सब कोई जानते हो तुम लोग कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कांस्टेंटली मूविंग, कंटीन्यूअसली मूविंग। हमेशा क्या करता है? मूव करते रहता है। मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है कंटीन्यूअसली मूविंग रहता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी रहता है। काइनेटिक एनर्जी मींस द एनर्जी व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। तो हमेशा मोशन रहता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी रहेगा, और काइनेटिक एनर्जी के कारण ही ये क्या करता है? डिफ्यूजन के प्रोसेस को अंजाम देता है। अब देखो, डिफ्यूजन इन गैस का बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले किसका बात करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिफ्यूजन इन गैस। ओके, कंसंट्रेशन अपना बनाए रखना सब। यहाँ कंसंट्रेशन बनाए नहीं रखोगे तो फिर बाद में मेरा शिकायत करवाओगे, क्योंकि बोलोगे तो यही कि राहुल सर से पढ़ा हूं मैं, बोलोगे यही ना कि राहुल सर पढ़ाए हैं साइंस, और बताओगे है नहीं एक भी क्वेश्चन का आंसर, फिर सुनने वाला यही बोलेगा कैसा बेवकूफ टीचर से पढ़ कर आए हो। ठीक है, तो अपना बेइज्जती नहीं, कम से कम मेरी बेइज्जती को बचाने के लिए, मेरे इंसल्ट को बचाने के लिए आप लोग ध्यान से सुनो प्लीज। ओके, तो डिफ्यूजन किसमें करा रहे हैं हम लोग? गैस में। किसमें करा रहे हैं डिफ्यूजन? गैस में करा रहे हैं। गैस मतलब क्या है? एयर, हवा। ठीक है,
गैस में डिफ्यूजन का यदि एग्जांपल दे तो पहले ही पिछला क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है, इंसेंस स्टिक का स्मेल, अगरबत्ती पूजा करते हो सब, भगवान कहाँ है, लोक प्रलोक में, उनके पास स्मेल पहुंचाने के लिए जग जाइए भगवान, मतलब जग जाइए, पता नहीं अब किस लिए अब तुम लोग ये करते हो, जग जाइए भगवान नहीं तो जला देंगे, जग जाइए भगवान मतलब कोई विनती मांगते हो, कोई विश करते हो कि भगवान ये चीज दीजिए नहीं तो जला देंगे, भगवान 10th में फर्स्ट करा दीजिएगा नहीं तो जला देंगे, भगवान 9th में ज्यादा नंबर आ जाए नहीं तो जला देंगे, अगरबत्ती दिखा कर डराते हो तो सब भगवान को हो सकता है, ठीक है, नहीं मगर एक्चुअली इंसेंस स्टिक का मतलब क्या है, स्मेल से, वो स्मेल इतना अच्छा, जला रहे हो यहाँ स्मेल जा रहा है वहां, ये क्यों पॉसिबल हो पा रहा है, ऐसा क्यों पॉसिबल हो रहा है, तो ऐसा पॉसिबल इसलिए हो पा रहा है क्योंकि उस इंसेंस स्टिक का जो पार्टिकल्स है जलाने पर उसमें काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, क्या आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, और काइनेटिक एनर्जी आ रहा है इट मींस वो मोशन में है, और जब वो मोशन में रहेगा तो वो मूवमेंट मिक्स होगा अदर पार्टिकल्स के साथ, मतलब एयर में जो पार्टिकल्स है उसके साथ वो क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, मतलब कहने का कि इंसेंस स्टिक का जो स्मेल निकल रहा है इंसेंस स्टिक से, वो इंसेंस स्टिक में हायर कंसंट्रेशन में है जबकि एयर में लोअर कंसंट्रेशन में है, इसीलिए इंसेंस स्टिक से मतलब हायर कंसंट्रेशन से एयर मतलब लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर रहा है, और इसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, डिफ्यूजन के नाम से, किस नाम से, डिफ्यूजन के नाम से। परफ्यूम देखते हो शादी वगैरह में जाते हो तुम लोग, पूरा डेनिवर का परफ्यूम डुबकी लगा देते हो परफ्यूम में, उसके बाद कितना भी सड़ा हुआ कपड़ा भी गंदा, मतलब एक 20 दिन से पहन रहे हो एक ही कपड़ा, उसी को शादी में गया पहन गया, मान लिए पूरा, क्यों भाई पहला बार ड्राई वॉश कर रहे थे तो बार बार ड्राई वॉश कराता नहीं, मतलब कहीं से आदमी, ठीक है, मेरे जैसा आदमी, अब मान लिया डेनिवर डुबकी लगा कर तब जा रहे बस, जैसे ही तुम इंटर किए हमारे साथ सबको यार कौन आ गया, मतलब स्मेल किसका, परफ्यूम का, कहां पर गया, एयर में, एयर क्या है, गैस, तो डिफ्यूजन हुआ ना एयर में, डिफ्यूजन हुआ ना गैस में, डिफ्यूजन इन गैसेस का एग्जांपल तुम्हारा स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक, स्मेल ऑफ फ्राइंग फिश, मछली कहीं तल रहा है, काश, ये सब। अब डिफ्यूजन इन लिक्विड का बात करें हम लोग, किसका बात करेंगे, डिफ्यूजन इन लिक्विड्स का, मतलब लिक्विड में डिफ्यूजन कैसे होता है, क्या होता है, तो हम लोगों ने इसको भी पढ़ा था, इसको भी मैंने प्रूफ किया था, मैंने एक्सपेरिमेंट कराया था, KMnO4 के बारे में बताया था ना, KMnO4 के बारे में भूल गए तुम लोग इतना जल्दी, KMnO4 का नाम क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, बताया था ना मैंने, पानी में रख दिए थे, पूरा पानी को कलरफुल कर दिया था, तो सोचो रखे इसको बॉटम पे, कलर कर दिया पूरा वाटर को, क्या हुआ होगा जी ऐसा, तो यही ना हुआ होगा कि इसका जो पार्टिकल है वो वाटर के साथ क्या हो गया, मिक्स हो गया, स्प्रेड हो गया, मिल गया, है कि नहीं, वही तो होता है डिफ्यूजन, देखो मिक्सिंग और स्प्रेडिंग वही तो होता है डिफ्यूजन, है कि नहीं, तो डिफ्यूजन इन लिक्विड। कॉपर सल्फेट का एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, CuSO4, ठीक है, हाँ एक बात याद रखना कि इसमें यदि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा तो ये ब्लू कलर का नहीं होगा, व्हाइट कलर का होगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है, तो कॉपर सल्फेट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फिर सोचने लगे तुम लोग कि जाइए क्या बोल दिए सर, बोलकर भाग रहे हैं, तो भाग नहीं रहा हूँ, चलो बता देता हूँ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक्चुअल में वह अमाउंट ऑफ वाटर होता है जो किसी क्रिस्टल को फॉर्म होने में रोल प्ले करता है। अब जैसे सॉल्ट का ही एक क्रिस्टल ले लो, सॉल्ट का क्रिस्टल रहता है ना सबका, उसमें वाटर दिखता है क्या, नहीं दिखता नहीं है,
बट उसमें वाटर प्रेजेंट है और उसी वाटर के कारण वो क्रिस्टल के फॉर्म में है और उसी को हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो CuSO4 को वाटर में हम लोग जब क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, पूरा पानी क्या हो जाएगा, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया मतलब क्या, इसका पार्टिकल पूरा पानी में क्या हो गया, स्प्रेड हो गया, है कि नहीं। इट मींस डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड। तो डिफ्यूजन इन गैस और डिफ्यूजन इन लिक्विड तो देख लिए। अब हम लोग देखेंगे किस चीज का डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन इन सॉलिड। अब हम लोग डिफ्यूजन किस में देखेंगे, तो डिफ्यूजन देखेंगे सॉलिड में। यदि हम लोग डिफ्यूजन इन सॉलिड का बात करें तो हम लोग सुने हैं, क्या देखे हैं कितना बार, कि ये जो देखो, एक बार क्या, 1000 बार क्या, 1,00,000 बार क्या, 10 लाख बार क्या, 1 करोड़ टाइम्स, मीन्स several times you have watched that teacher is writing on the board with marker and you are just able to look the written words on board due to the diffusion of the particles of matter with the particles of board. लो सर फ्लो कर गया, क्या बोल दिए इंग्लिश में, ठीक है, बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लो, मैं हर चीज को क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा भी आप लोगों के माइंड में हेजिटेशन नहीं रहने दूंगा। मैंने बोला क्या, सॉलिड के साथ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इन सॉलिड। तो डिफ्यूजन इन सॉलिड को यदि बात करें तो देखो ना, बोर्ड पे मैंने मार्कर से लिखा है ना, मार्कर का इंक ये बोर्ड में यदि डिफ्यूज नहीं होता तो इस पर ये लिखा हुआ रह पाता, अभी दिख पाता, दिखता तुम लोग को, नहीं दिखता। ये मार्कर का इंक इसमें डिफ्यूज हुआ है, देखो यहाँ पर तुम लोग को दिख रहा होगा, कहीं कहीं दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर ये ब्लू कलर का दिख रहा है, वहां ये मिटता नहीं है, मिट नहीं रहा, देखो कितना भी कोशिश कर रहा हूं मैं, ये नहीं मिट रहा है। जानते हो कारण क्या है, बहुत लंबे टाइम से उसको वैसे ही छोड़ दिया गया था। हो सकता है गर्मी छुट्टी में लिखकर छोड़ दिया गया होगा और गर्मी छुट्टी के बाद जो है 1-2 महीना ऐसे ही बंद हो गया होगा कोचिंग वगैरह, स्कूल वगैरह, जिसके कारण बोर्ड पर आ गया होगा और उसके कारण क्या हो गया, वो पूरी तरह डिफ्यूज हो गया है बोर्ड के पार्टिकल के साथ मार्कर का पार्टिकल, इस कारण से वो अब हटने का नाम नहीं ले रहा है बिल्कुल। ओके, तो डिफ्यूजन का सबसे बड़ा एग्जांपल यही है, मार्कर का बोर्ड के साथ, चौक का बोर्ड के साथ, ये पेंट करते हो, दीवार का पेंटिंग होता है ना, हाँ, चुना से पेंटिंग करते हो, व्हाइट वॉशिंग करते हो, सब ये सब क्या है, डिफ्यूजन इन सॉलिड का एग्जांपल है। ये सब क्या है, डिफ्यूजन इन सॉलिड का एग्जांपल है। कोई तुमसे पूछे डिफ्यूजन इन सॉलिड का एग्जांपल तो आराम से बता देना। ओके, अब हम लोग को जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है हम लोगों को द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर। क्या पढ़ना है हम लोग को, कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है कॉमन एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। हम लोगों को इस टॉपिक में कॉमन यूनिट भी पढ़ना है, हम लोगों को इस टॉपिक में एसआई यूनिट भी पढ़ना है, कॉमन एंड एसआई यूनिट ऑफ, देखो कॉमन और एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर का बात करें हम लोग तो कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर। यदि कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर का बात करेंगे तो ये कॉमन यूनिट होता है टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस। इसको क्या पढ़ा जाता है, डिग्री सेल्सियस। क्या पढ़ा जाता है, डिग्री सेल्सियस। ये कॉमनली हर जगह यूज होता है, इवन कि हम लोग जो लेबोरेटरी थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर, जो भी थर्मामीटर हम लोग यूज करते हैं उसमें जो कैलिब्रेशन किया जाता है, मींस नंबरिंग डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर का, वो डिग्री सेल्सियस में किया जाता है। इट मींस द कॉमन यूनिट मींस का वह यूनिट जो कॉमनली यूज्ड है हम लोगों के द्वारा। ओके, हम लोगों के द्वारा यूज किया जाता है कॉमनली। दैट यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज व्हाट, डिग्री सेल्सियस। वो क्या है, डिग्री सेल्सियस। ओके, अब डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो देखो वाटर का
इस तरह से वाटर का यदि बीपी ब्लड प्रेशर नहीं, बहुत तुम लोग सातिर दिमाग का आदमी हो, बीपी बोले कि नहीं तुम लोग ब्लड प्रेशर ही समझ लिए, बीपी से बॉइलिंग पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज कर जाएगा, जम जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर क्या हो जाएगा? बॉयल हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक होता है बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है मेल्टिंग पॉइंट, एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो हम लोग वन बाय वन ये इसको क्या करेंगे, समझेंगे। बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट मतलब बीपी मतलब ब्लड प्रेशर नहीं, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। पॉइंट सोचो, पॉइंट, ये लो पॉइंट यही पॉइंट है, ठीक है। मैंने बोला बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग का पॉइंट मींस the point at which means the temperature at which any substance starts to convert into vapor। कोई भी लिक्विड सब्सटेंस वेपर में कन्वर्ट करना शुरू कर दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर एट विच लिक्विड starts to convert into vapor या गैस। मतलब लिक्विड किस चीज में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दे? वेपर में या फिर गैस में। उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। अब इसी में है क्या? मेल्टिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट। बहुत ही इजी चीज है। मेल्टिंग पॉइंट क्या? तो टेम्परेचर एट विच एनी liquid, any solid starts to melt, मतलब कन्वर्ट होना शुरू कर दे किस चीज में? लिक्विड में। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। और फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? तो द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड स्टार्ट्स टू कन्वर्ट इनटू सॉलिड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये सब तो बच्चा वाला बात था, छोटा नर्सरी क्लास का बात था। ये नर्सरी क्लास में ये सब पढ़ा जाता है, ठीक है। दिल पर नहीं ले लेना सर, एक सर नर्सरी में नहीं पढ़े थे, ठीक है। पढ़ा जाता है ये सब, बचपन सबको एक पता होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। हम लोग को मेन जो डिस्कशन करना है उस पे आते हैं। देखो ये तो हम लोग का कॉमन यूनिट है डिग्री सेल्सियस, मगर जो हम लोगों का एसआई यूनिट है, वो एसआई यूनिट के बारे में क्या करेंगे? हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे सब। देखो तो अब हम लोग क्या करेंगे? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का यदि बात करेंगे तो एसआई यूनिट जो होता है टेम्परेचर का, वो क्या होता है? केल्विन। वो क्या होता है? केल्विन। इसमें कोई डिग्री वगैरह का यूज नहीं किया जाता है, डिग्री वगैरह का यूज नहीं किया जाता है। केल्विन में डिग्री का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। ये जो सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, तो इस ये डिग्री सेल्सियस में जिसमें जो स्केल, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो मेजरिंग स्केल में सेल्सियस जो है कैलिब्रेशन होता है, उस स्केल का इन्वेंशन जिसने किया था उस साइंटिस्ट का नाम है एंडर्स सेल्सियस। बेवकूफ ऐसा ऐसा नाम रख लेता है, सबकी बोलने में भी नहीं आता है कि नहीं तुम लोग को? मुझे नहीं, तुम लोग क्या सोचे? मुझे। तो एंडर्स सेल्सियस invented Celsius scale and
if we talk about the inventor of Kelvin scale, तो लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन, इसका कौन किए थे? लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन। देखो इसमें डिग्री सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्चुअली जानते हो ये जो स्केल है इसका यूज हम लोगों के द्वारा किया जाता है कॉमनली। हम लोगों के थर्मामीटर में डिग्री सेल्सियस यूज किया जाता है। हर जगह अलग अलग होगा, यूनिट इन कंट्री में अलग अलग, मगर जो स्टैंडर्ड यूनिट बोला जाता है ना, जिसको हर देश का लोग मानता है, हर देश के साइंटिस्ट एक्सेप्ट करते हैं, मतलब साइंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाने वाला टेम्परेचर का यूनिट जो है वो क्या है? तो वो है केल्विन। इस केल्विन स्केल का इन्वेंशन किसने किया था? केल्विन स्केल का इन्वेंशन किया था लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन ने। कौन, किसने किया था? लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन ने। इस केल्विन का मतलब क्या होता है? यदि हम लोग कंपैरिजन करें एक सेल्सियस स्केल और एक केल्विन स्केल, ये मान लो कि डिग्री सेल्सियस स्केल है। क्या है? डिग्री सेल्सियस स्केल है। और ये मान लो कि केल्विन स्केल है। क्या है? केल्विन स्केल है। तो ये डिग्री सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल में डिफरेंस क्या है? बहुत ही माइनर डिफरेंस है, बहुत ही माइनर। ये 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो यहाँ 273 केल्विन रहेगा, यहाँ 273 केल्विन रहेगा, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ 1 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो यहाँ 274 केल्विन रहेगा। यहाँ 2 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो यहाँ 275 केल्विन होगा। इट मीन्स कहने का कि इफ वी टॉक अबाउट द डिग्री सेल्सियस और Kelvin, if we compare between the degree Celsius and Kelvin, so 0 degree Celsius is equal to 273 Kelvin। 0 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन के इक्वल होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है 273 केल्विन का। ठीक है, अब इसमें तुमसे कोई पूछे कि 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या होगा? कुछ नहीं भाई, 273 प्लस 100 इज इक्वल टू 373 केल्विन। यदि कोई तुमसे कि 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या होगा? 273 प्लस 20 इज इक्वल टू 293 केल्विन। ठीक है, यदि कोई तुमसे पूछे कि अच्छा 20 केल्विन इज इक्वल टू कितना डिग्री सेल्सियस होगा? 20 केल्विन इज इक्वल टू कितना डिग्री सेल्सियस होगा? तो देखो तो ये डिग्री सेल्सियस है, इधर केल्विन 273, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273। ठीक है, तो x डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273। इसलिए यदि हम लोग केल्विन 273 केल्विन, तो k इज इक्वल टू देखेंगे तो डिग्री सेल्सियस माइनस 273, x डिग्री सेल्सियस माइनस 273 इज इक्वल टू k। मतलब कहने का कि यदि ये डिग्री सेल्सियस का वैल्यू कितना है, गलत, देखो यहां से क्या है, डिग्री सेल्सियस का में वैल्यू निकालना है। तो के तुम्हारा क्या दिया है? केल्विन में दिया हुआ है 20 केल्विन। क्या दिया हुआ है? 20 केल्विन। ठीक, तो अब क्या करोगे? इस डिग्री सेल्सियस को फाइंड करने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू 273 केल्विन होता है। ठीक है, उस 273 केल्विन को इस 20 केल्विन से क्या कर दोगे? घटा दोगे। क्या करोगे? डिक्रीज कर दोगे। 20 माइनस 273 केल्विन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखो तो माइनस 253 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस आएगा? माइनस 253 डिग्री सेल्सियस।
मतलब कहने का कि यदि तुमसे कोई पूछे कि डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना होगा, तो 273 प्लस 1, ठीक है। 1 केल्विन इज इक्वल टू कितना होगा, तो 1 माइनस 273 आ गया केल्विन का वैल्यू। अब देखो केल्विन और डिग्री सेल्सियस को तुमने कंपेयर तो कर लिया, एक और होता है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल भी यूज किया जाता है। फ़ारेनहाइट स्केल और डिग्री सेल्सियस में भी रिलेशन है। फ़ारेनहाइट स्केल और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन है, तो वो ये रिलेशन है, F इज इक्वल टू 9/5 इंटू C डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये रिलेशन है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। मतलब ये फ़ारेनहाइट F for Fahrenheit is equal to 9/5 into डिग्री सेल्सियस प्लस 32। यदि कोई तुमसे बोले कि 10 डिग्री सेल्सियस is equal to how much Fahrenheit, तो क्या करोगे, F is equal to फॉर्मूला लगाओगे 9/5 into डिग्री सेल्सियस के जगह पर कितना 10 डिग्री सेल्सियस मतलब 10, ठीक है। डिग्री सेल्सियस के जगह पर क्या लिख दोगे 10 वैल्यू लिख दिए, 10 प्लस क्या 32। अब फ़ारेनहाइट क्या आ रहा है, कितना आ रहा है 9/5, 5 into 2, 9 into 2 18 प्लस 32 मतलब कितना 32 8 40 10 50 50 फ़ारेनहाइट। 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मच फ़ारेनहाइट, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आंसर है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा किसके किसके बीच रिलेशन, तो हम लोगों ने रिलेशन देखा डिग्री सेल्सियस और किसके बीच, तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच रिलेशन। उसके बाद केल्विन और डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच रिलेशन। अब हम लोग चाहेंगे तो तीनों को रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे से। भाई देखो फॉर्मूला बहुत इजी है, बहुत ही इजी है फॉर्मूला तुम्हारा, क्या, तो फॉर्मूला तुम्हारा बहुत ही इजी है रिलेशन बताने का। देखो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। यदि केल्विन में तुमको टेम्परेचर मेजर करना है, तो केल्विन में क्या करना है, टेम्परेचर मेजर करना है, तो तुमको टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस के साथ 273 ऐड कर देना होगा। यदि टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस फाइंड करना है, तो टेम्परेचर इन केल्विन में से 273 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला एक हो गया और एक ये फॉर्मूला हो गया। ये दोनों फॉर्मूला तुम लोग भूलना नहीं कभी भी, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूला इस टॉपिक का जो है जान है, किडनी है, लीवर है, हार्ट है, जो तुम चाहो वो बोल दो, सब कुछ वो है। अब हम लोगों का जब हम लोग पढ़ लिए टेम्परेचर स्केल पढ़ लिए, मतलब थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर, ये सारा कुछ पढ़ लिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। अब चूंकि हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, टेम्परेचर के बारे में पढ़ लिया, तो टेम्परेचर जो है स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने में इफेक्ट डालता है, इसलिए हम लोग इसके बारे में पहले पढ़े हैं। अब हम लोग देख लेते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो मैटर के स्टेट में चेंज आता है दो कारण से, एक तो चेंज इन टेम्परेचर, एक कारण क्या है, तो चेंज इन टेम्परेचर, और दूसरा कारण है चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। दूसरा कारण क्या है,
चेंज इन प्रेशर। एक कारण चेंज इन टेम्परेचर और दूसरा कारण चेंज इन प्रेशर। तो हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर के कारण कैसे चेंज होता है स्टेट, फिर हम लोग देखेंगे प्रेशर के कारण कैसे चेंज होता है स्टेट। ऐसे हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे किसके कारण, टेम्परेचर के कारण स्टेट चेंज। यदि टेम्परेचर के कारण स्टेट चेंज देखेंगे तो ये देखो, ये है सॉलिड, ये क्या है सॉलिड, ये क्या है लिक्विड और ये क्या है गैस। देखो मैं काफी अच्छा से तुम लोगों को बताऊंगा। ये सॉलिड से कन्वर्ट हो गया किस चीज में, लिक्विड में। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने का प्रोसेस क्या कहलाता है, मेल्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, मेल्टिंग। लिक्विड से कन्वर्ट हो गया किस चीज में, लिक्विड से कन्वर्ट हो गया ये गैस में। लिक्विड से जब गैस में कन्वर्ट होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। ठीक है। अब गैस से लिक्विड में, गैस से सॉलिड में या सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड से किस चीज में कन्वर्ट हो गया, गैस में। ये क्या हो गया, सब्लिमेशन। ये क्या हो गया, सब्लिमेशन। ठीक है। अब फिर ये गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो इसको बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, या फिर सब्लिमेशन ही, इसको भी सब्लिमेशन ही बोलते हैं। सब्लिमेशन या फिर सॉलिडिफिकेशन। इसको बोलेंगे गैस से सॉलिड में। यही लिक्विड से यदि सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग बोलेंगे। लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो, और वही गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो क्या बोलेंगे, गैस से लिक्विड में यदि कन्वर्ट होता है तो हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। मीन्स कहने का, देखो ये इतना छोटा सा स्ट्रक्चर है मगर बहुत सारा नोट्स बनेगा, यहाँ से बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। कौन कौन सा पॉइंट बनेगा, देखो सबसे पहला क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, व्हाट इज मेल्टिंग। तो मेल्टिंग बोलोगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। व्हाट इज फ्रीजिंग, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, फ्रीजिंग। व्हाट इज वेपोराइजेशन or evaporation, the process of conversion of liquid into gas is called vaporization. What is condensation, the process of conversion of gas into liquid, vapor into liquid is called what, condensation. What is sublimation, sublimation means the process of conversion of solid directly into gas is called sublimation, or gas directly into solid is called sublimation or solidification। मतलब कहने का कि मैंने यहाँ पर लिखा मात्र 6-8 शब्द ही है, बोल कितना दिया, इतना सारा शब्द। इतना इजी चीज है, इतना इजी चीज है कि इसको पढ़ने का जरूरत नहीं था, मगर फिर भी पढ़ लो। हो सकता है तुम लोगों को हार्ड लगता था पहले, बट अब तो हार्ड नहीं लगेगा। अब देखो एक्चुअल में ये जो टेम्परेचर के कारण क्यों चेंज होता है स्टेट, टेम्परेचर के कारण चेंज हो रहा है ना स्टेट। टेम्परेचर के कारण कोई पूछेगा तुमसे, मान लो जस्ट तुम बोल दिए टेम्परेचर का कारण सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर बोलेगा क्यों कन्वर्ट हो जाता है, क्यों टेम्परेचर के कारण, और दूसरा कारण से क्यों नहीं होता है। तो फिर क्या बोलेगा, मुंह देखने लगोगे कि जा, ये तो सर बताया ही नहीं राहुल सर, जा। हे भगवान, खामखा इतना तेज बन गई है। नहीं तो राहुल सर कुछ छोड़ते ही नहीं है, सब बता देते हैं। अभी मैं बता दे रहा हूं, एक्चुअल में ये टेम्परेचर के कारण स्टेट चेंज इसलिए होता है क्योंकि ऑल ऑफ यू नो कि जस्ट सपोज कि ये मार्कर है ना, ये मार्कर सबको पता है ना, हाँ है, ये सॉलिड है ना, है। अच्छा एक बात बताओ
ऐसे ही बोलते बोलते आ गया खांसी। तुम लोग शक नहीं करना मेरे ऊपर कि सर को कोरोना हो गया, सर चेक नहीं करा रहे हैं, ठीक है। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है तो क्यों सॉलिड है? हाउ यू विल से दैट कि दिस मार्कर इज ए सॉलिड? तुम कैसे बोल सकते हो कि ये मार्कर सॉलिड है? तुम कैसे बोल सकते हो कि ये बोर्ड सॉलिड है? कैसे बोल सकते हो कि एक आयरन का अलमीरा जो है सॉलिड है? तो भाई तुम सारा प्रॉपर्टी बता दो सॉलिड का, हो गया इस कारण से सॉलिड है। सर सॉलिड है क्योंकि ये रिजिड है, सर सॉलिड है क्योंकि ये हार्ड है, सर सॉलिड है क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी हाई है, सर ये सॉलिड है इसलिए क्योंकि इसके बीच में स्पेस कम है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम है, सर ये सॉलिड इसलिए है क्योंकि इसका काइनेटिक एनर्जी काफी कम है। सर कुछ सब कुछ जो भी प्रॉपर्टी है सॉलिड का बता दिया होगा इसमें। तो एक्चुअली होता क्या है, ये डेंसिटी इसका हाई है ना, ये स्ट्रॉन्ग है ना, ये जो है हार्ड है ना, इसका काइनेटिक एनर्जी कम है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है ना, ये जो कुछ भी है सॉलिड है, हार्ड है, रिजिड है, डेंसिटी हाई है, ये सब के पीछे वन एंड ओनली रीजन, और वो रीजन ये है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स अमंग द पार्टिकल्स ऑफ दिस मार्कर इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा है। इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, इस कारण से ये सॉलिड है। अब एक बात बताओ, जब क्लोज आ गया ज्यादा तो सॉलिड, दूर चला जा रहा है थोड़ा तो लिक्विड, बहुत ज्यादा दूर चला जा रहा है तो गैस। तो वही काम हो रहा है यहाँ पर, वही काम कर रहा है टेम्परेचर। बेवकूफ टेम्परेचर मान लो जैसे कि तुम चार दोस्त हो, चारों फ्रेंड एक दूसरे को एकदम गला में गला पकड़ के बैठी, वो सब ठीक है, चारों फ्रेंड, भाई फ्रेंड गर्ल्स का तो बात ही है, वो लोग का बस चले तो अपना अपना बाल बांध ले सारी फ्रेंड लोग एक साथ, कि कहीं घस के इधर उधर हिलेंगे नहीं, ठीक है। सारी फ्रेंड तुम लोग क्या कर रखी हो, अपना बाल एक दूसरे के साथ बांध कर रखी हो, ठीक है। और गर्मी का दिन है, बहुत गर्मी का दिन, गर्मी का दिन तो साथ में है ही, और क्या किया मैंने, पंखा बंद कर दिया, चारों तरफ का विंडोज और गेट क्या कर दिया, क्लोज करवा दिया पूरा। उसके बाद इसमें हीटर चला दिया मैंने। अब क्या करोगे, सारी फ्रेंड जो है, जितनी भी फ्रेंड हो, चार पांच जो भी, वो सब अपना अपना बाल बांध कर एक साथ बैठोगे? नहीं, थोड़ा देर बाद तुम उधर खसको ना, तुम उधर हटो ना, गर्मी लग रहा है। इट मींस गर्मी के कारण तुम्हारे बॉडी में काइनेटिक एनर्जी आया, तुम जो है क्या करने लगे, मूव करने लगे अलग अलग। बाद में पहले गर्मी से बचो, उसके बाद दोस्ती निभाएंगे। सेम वही यहाँ पर होता है। गर्मी जब टेम्परेचर मिलता है ना तो मोशन बढ़ता है पार्टिकल्स के बीच में। पार्टिकल्स के बीच में मोशन क्यों बढ़ता है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मिलता है, और जब एनर्जी मिलता है तो उसके कारण जो है ये इसमें मोशन तेज होता है, और मोशन जब तेज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा। भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा तो मोशन तेज होगा ही। वो जो टेम्परेचर दिया जा रहा है वो टेम्परेचर एक्चुअली काम क्या कर रहा है, तो इस सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कमजोर करने का काम कर रहा है। और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जैसे ही कमजोर करोगे तो जहां अट्रैक्शन नहीं होगा वहां डिस्ट्रैक्शन होगा, जहां लगाव नहीं होगा वहां अलगाव ही ना होगा। अरे भाई जहां दोस्ती नहीं होगा वहां दुश्मनी होगा, है कि नहीं? हाँ, तो अलगाव होगा, अलग होगा, और जैसे ही अलग होगा तो अब इसका पार्टिकल जो है किसका प्रॉपर्टी पोजेस कर रहा है? लिक्विड का। इसलिए ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होने लगेगा किस चीज में? लिक्विड में। फिर और भी ज्यादा हीट करेंगे तो वो फिर क्या हो जाएगा, और ज्यादा दूर जाएगा पार्टिकल्स, तो इतना ज्यादा दूर चला जाएगा जितना दूर गैस में रहता है, तो फिर गैस बन गया। अब फिर गैस का पार्टिकल दूर दूर चला गया है तो उसको एक जगह एकदम धक्का करके दबा कर लेकर आएंगे, नजदीक लाएंगे, मतलब प्रेशर टेम्परेचर कम करेंगे। तो टेम्परेचर कम करेंगे तो सब क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगा। काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो क्लोज आएगा, क्लोज आएगा, क्लोज आएगा। जैसे जैसे क्लोज आएगा तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और क्लोज आएगा तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। यही कारण है,
यही मेन कारण है स्टेट चेंज होने का, समझे। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस का बढ़ना और घटना किस कारण से, तो ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ये किस कारण से, तो ड्यू टू द इंक्रीज और डिक्रीज इन द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। ओके, तो ये मेन रीजन है चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर का। सॉलिड लिक्विड गैस से कन्वर्ट होता है ये सारा चीज इसी कारण से। अब देखो इसी में एक चीज पढ़ेंगे, जब हम लोग कन्वर्सन ऑफ स्टेट पढ़ रहे हैं तो हम लोग पढ़ेंगे एक लेटेंट हीट। एक क्या पढ़ेंगे, लेटेंट हीट। जानते हो लेटेंट हीट को हिंदी में क्या बोलते हैं, छुपा हुआ हीट। चोर हीट है ये, चोर हीट है, लेटेंट हीट, छुपा हुआ, पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता है। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट इज अ हिडन हीट which is required by any substance to convert its state। कोई भी सब्सटेंस, जस्ट सपोज कि सॉलिड है, ठीक है, ये आइस है, आइस का टुकड़ा ले लिए, वो आइस को हम लोग हीट कर रहे हैं, तो जानते हो वो आइस तब तक गर्म नहीं पता चलेगा, तब तक गर्म नहीं लगेगा, तब तक गर्म नहीं लगेगा जब तक कि वो मेल्ट ना कर जाए। मतलब कहने का कि जब जितना टेम्परेचर उसको चाहिए मेल्टिंग स्टार्ट करने के लिए, पहले उतना टेम्परेचर वो ले लेता है, पहले उतना टेम्परेचर वो क्या कर लेता है, ले लेता है। और ये एक्चुअल में लेटेंट हीट क्या करता है, इट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। लेटेंट हीट एक्चुअल में है क्या, तो लेटेंट हीट वह हीट है जो रिक्वायर होता है किसके द्वारा, तो रिक्वायर होता है किसी भी सब्सटेंस के द्वारा, किस लिए, तो टू ब्रेक इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, लेटेंट हीट क्या होता है, द हीट सप्लाइड टू एनी substance to change its state। वह हीट जो किसी सब्सटेंस को सप्लाई किया जाता है, किस लिए, तो टू चेंज इट्स स्टेट, उसके स्टेट को चेंज करने के लिए, उसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, लेटेंट हीट के नाम से। ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आगे का टॉपिक। ओके।